ये था कि वो सेक्स एडिक्टेड थी लड़की। तो कह रहा था कि जैसे Your mic is on. रुको जरा, सबर करो। तो लो भैया, एक हफ्ते में दूसरी वीडियो। तो क्या नाचो मैं? तो यार बात ऐसी है कि हम अपने नए वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढ रहे थे और तभी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही अभी तुम्हारे अंदर जैसा जिज्ञासा का चूल उबल रहा है ना, बिल्कुल ऐसी चूल हमारे अंदर भी उबल रही थी कि कौन सी ऐसी अमृतवाणी श्वेता ने बोल दी कि पूरा इंटरनेट ही पगला उठा, और यहाँ तक कि आशीष भैया भी। और फिर पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे अंतरात्मा से एक आवाज आई, अबे इस पे तो वीडियो बनाना जरूरी है। क्यों बे? समझते ही नहीं है यार, क्योंकि व्यूज सब्सक्राइबर्स पैसा ही पैसा होगा। ओके सॉरी मुद्दे की बात। तो श्वेता जूम पे ऑनलाइन क्लास कर रही होती है और अपना माइक म्यूट करना भूल जाती है और वो सीधे पहुंच जाती है अपनी सहेली के साथ नॉर्मल कॉल पे एक बंदे की सीक्रेट्स की चुगली करने, जिसने भरोसे से अपना सीक्रेट इनको बताया था और इन्होंने अपने सहेली के साथ साथ पूरे इंटरनेट को। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लगता है कुछ ज्यादा ही नष्टान रहा है तुम लोग का। लो खुद ही सुन लो। इसने ना मेरे को कॉल करी, इसने मेरे को करी कॉल। तो इसने ना मतलब ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी, फिर एकदम से उसने उसकी बात छेड़ी। कहते कि देख, इसने मुझे लिखी कि मैं पोजेसिव हूँ, ठीक है, मैं पोजेसिव हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। मतलब वो मेरे को बोल रहा था एक तरह से, मतलब जिस तरह से बात करते करते, तो मतलब ये था श्वेता बात छेड़ता है ये अपनी पुरानी बंदी। तो उसने मेरे को बताया कि भाई वो जो लड़की थी श्वेता, Shweta, your mic is on. मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे कितने पागल नहीं चाहते किसी के पीछे, बिल्कुल वैसे था। कहते हैं कि वो बंदी सिर्फ मेरे को यूज कर रही थी और मुझे बात पता भी नहीं, मतलब ये था कि उसको पता थी वो जब भी उसके साथ था, ये था कि मतलब वो बंदी के पीछे में इतना पागल था कि मतलब ये था कि वो सेक्स एडिक्टेड थी लड़की। तो कह रहा था कि जैसे Your mic is on. Your mic is on, Shweta. सेम ऐसे ही हुआ था उसके साथ, लेकिन लड़के के साथ। सोच श्वेता भाई, मतलब ये था कि कह रहा था कि वो बंदी ना सेक्स एडिक्टेड थी, उसने मतलब ये था कि ऐसा कर दिया था। ये था कि वो होता है ना कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना अट्रैक्शन सी बिल्कुल फीलिंग वाले, तो समझ रही है तू, मतलब कैसे बताऊं मैं तेरे को। तो ये था कि उसने भी मतलब कर लिया, मतलब लड़के ने भी कर लिया, ठीक है, मतलब हो गया था। तो कहता था कि मतलब उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी थी करने की ये सब, कि मतलब हर मीटिंग पे वो करती थी, हर मीटिंग पे, मतलब जब भी मिलते थे जब भी करते थे। कहता और कहता था कि कह रहा था कि यार देख, उसने ना मुझे ना यार मुझे क्या तुझे पता है, कोई लड़का बहन राधिका, कोई लड़का ना अपनी इतनी सीक्रेट्स, इतनी सारी चीजें तक नहीं बताता। उसने मेरे को एक एक चीजें बताई है जो, पता है क्या कहता है कि मैंने ना अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। उसने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई फिर है यार, मतलब 111 लोगों को पता लग गई। अननोन पर्सन को या 1-2 महीने की रिलेशनशिप में आने में कौन बता देता है ये सब चीजें, तो खुद बताइयो। भाई माइक ऑफ कर ले। उसने उसने मुझे एक एक डिटेल बताई। उसने मतलब वो बंदा पंडित है, ठीक है। वाह क्या सीन है। तो मोरल ऑफ द वीडियो, चाणक्य ने भी कहा था कि अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन पंडित जी को ये ज्ञान कहाँ प्राप्त थी? और एक बात, एक्चुअली दो है। पहली बात, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट पे अगर कोई भी डेटा तुम डाल देते हो तो वो कभी डिलीट नहीं होगी। लेकिन मान लो कोई तिगड़म लगा के तुम डिलीट कर भी देते हो, लेकिन लड़कियों के दिमाग में अगर कोई डेटा चली गई ना, तो मरते दम तक उनके दिमाग से वो डेटा कोई डिलीट नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता भाई, बता रहे तुमको। और अब दूसरी बात, इस दुनिया में हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन लड़कियों की चुगली का और बातों को ना हजम कर पाने की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता और न कभी होगा ही नहीं। तो आज के चलचित्र को यही समाप्त करते हैं, परंतु हम आपसे अवश्य मिलेंगे अगली चलचित्र में। तो आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी और सबकी टेक केयर करते रहो। बाय बाय, पीस आउट।